क्लास 9th इंग्लिश पोइट्री का चौथा लेसन है, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसको लिखा है विलियम बटलर ईट्स यानी W.B. ईट्स ने। प्रस्तुत कविता 1893 में लिखी गई थी। यह कविता कवि के प्रकृति के प्रति विचारों को व्यक्त करती है। कवि एक बार इनिसफ्री के झील प्रदेश गया था। यह प्रदेश स्वयं की ग्रामीण सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कवि इसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ और सदा के लिए वहीं रहने का मन बना लिया। यह कविता 3 पद खंडों में विभाजित है। जैसा कि अपने विचारों को कवि इन कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता है। पहले पदखंड में कवि कहता है कि आई विल एराइज, एराइज का मतलब होता है उठना, जागना, एंड गो नाउ, गो का मतलब होता है जाना, नाउ का मतलब होता है अब, एंड गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री एक स्थान का नाम है। मैं अवश्य उठूँगा और अब इनिसफ्री जरूर जाऊँगा, एंड ये स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, कैबिन का मतलब होता है छोटा कमरा या कुटिया या झोपड़ी, बिल्ड मतलब बनाना, देयर का मतलब होता है वहाँ, ऑफ क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, एंड बेटल, बेटल का मतलब होता है टहनिया, मेड, मेड मतलब बना हुई। मैं वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा मिट्टी और टहनियों का, मिट्टी और टहनियों का। 9 बीन, बीन का मतलब होता है सेम, जो सब्जी में खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रो मतलब होता है पंक्ति। विल आई हैव देयर, मैं उस कुटी के पास सेम नामक सब्जी 9 पंक्तियों में बोऊंगा या लगाऊंगा। ये हाई फॉर द हनी बी, वहाँ मधुमक्खी अपना छत्ता लगा लेगी, वहाँ मधुमक्खी भी अपना छत्ता लगा लेगी। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एलोन का मतलब होता है अकेला, ग्लेड का मतलब होता है खुला जगह। बी लाउड, बी लाउड का मतलब होता है मधुमक्खी की आवाज़, और मधुमक्खियों की आवाज़ वाले खुले स्थान पर मैं अकेला ही रहूँगा। मैं अवश्य उठूँगा और अब जरूर इनिसफ्री नामक स्थान पर जाऊँगा, और मैं वहाँ मिट्टी और डंडियों यानी टहनियों की एक छोटी कुटी बनाकर रहूँगा। मैं इस कुटी के पास सेम नामक सब्जी को 9 पंक्तियों में बोऊंगा, और मधुमक्खियाँ भी अपनी छत्ता वहाँ लगाएगी, और मैं मधुमक्खी की आवाज़ वाले इस खुले स्थान पर अकेला ही रहूँगा। दूसरा स्टैंजा है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और यहाँ मेरे पास शांति ही शांत रहेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। देयर मिडनाइट्स ऑल, ये ग्लीमर, ग्लीमर का मतलब होता है आकर्षण या शानदार। ड्रॉपिंग फ्रॉम द बेल्स ऑफ द मॉर्निंग, बेल्स का मतलब होता है आवरण या पर्दा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स,
शांति सूर्योदय के साथ यहाँ उतर कर आती है, यानी शांत सुबह के साथ यहाँ उतर कर आती है। जहाँ पर झिंगुर गुनगुनाते हैं। क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। जहाँ पर झिंगुर गुनगुनाते हैं यानी गीत गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ये ग्लीमर। ग्लीमर का मतलब होता है शानदार। और यहाँ आधी रात भी एक आकर्षण होता है। एंड नून ये पर ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक। और दोपहर एक बैगनी चमक होती है। और दोपहर भी एक बैगनी चमक होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स बिंग। लिनेट का मतलब होता है एक पक्षी है, एक प्रकार की पक्षी होती है। लिनेट एक प्रकार की पक्षी होती है। फुल मतलब भरा हुआ। और वहाँ की शामें लिनेट नामक पक्षियों से भरी होती है। और यहाँ मेरे पास शांत ही शांत रहेगी, क्योंकि शांत धीरे धीरे बहती हुई आती है। शांत सुबह के पर्दे के साथ गिरती हुई यहाँ तक आती है, जहाँ पर झिंगुर गीत गाते हैं यानी गुनगुनाते हैं। यहाँ की अर्धरात भी एक आकर्षण होता है। यहाँ की अर्धरात में भी एक आकर्षण होता है। और दोपहर में एक बैगनी चमक होती है। और शाम को लीलट नामक पक्षी से भरा हुआ होता है। आई विल एराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं ज़रूर उठूँगा और अब वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहीं दिन रात हमेशा के लिए रहना है। आई हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। द लेक। लेक मतलब होता है झील। वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। लैपिंग का मतलब होता है बहते हुए। ताकि मैं किनारे पर खड़े होकर के बहती हुई झील के पानी की धीमी आवाज़ को सुन सकूं। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे। चाहे मैं मुख्य सड़क पर खड़ा रहूं और ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। ग्रे मतलब होता है स्लेटी। अथवा मैं स्लेटी फुटपाथ पर खड़ा रहूं। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। कोर का मतलब होता है केंद्रीय यानी अंतरात्मा। मैं इस आवाज़ को अपने अंतरात्मा से सुनता रहूं। मैं अपने अंतरात्मा से इस आवाज़ को सुनता रहूं। मैं ज़रूर उठूँगा और वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए दिन रात वहीं रहना है। ताकि मैं किनारे पर खड़े होकर के बहती हुई झील के धीमी धीमी आवाज़ को सुन सकूं। चाहे मैं मुख्य सड़क पर खड़ा रहूं या स्लेटी फुटपाथ पर, फिर भी मैं इस आवाज़ को अपने मन से सुनता रहूँगा।